मोदी वर्सेस कौन? आज हम हल्ला बोल में इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष का इंडिया गठबंधन, जिसे इंडिया अलायंस भी कहा जा रहा है, वो बैठक कर रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि बैठक में संयोजक के नाम पर चर्चा हो रही है, फैसला हो सकता है। सबसे पहले हम इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक पिछले 3 घंटों से जारी है दिल्ली के होटल अशोक में, जहां अशोका होटल में बैठक चल रही है। विपक्ष के सारे बड़े नेता बैठक में मौजूद हैं। कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सूत्रों की माने तो बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस पर चुनाव के बाद फैसला करेंगे। ये खबर इस वक्त आ रही है कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस पर चुनाव के बाद फैसला करेंगे। तो इंडिया गठबंधन की जो बैठक आज हो रही है वो चौथी बैठक है। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद पहली बार ये बैठक हो रही है। इससे पहले 3 बैठकें हो चुकी हैं। बैठक से पहले कई पार्टियों की ओर से अपनी अपनी दावेदारी की गई। सबसे पहले आपको बताते हैं किसने दबाव बनाया, किसने अपनी डफली पर अपना राग बजाया। मेरे एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी ओर उद्धव ठाकरे, इन दोनों ने दबाव बनाया। इन दोनों के अलावा शरद पवार, अखिलेश यादव। नीतीश की पार्टी की ओर से उन्हें पीएम का चेहरा बनाने के पोस्टर्स लगाए गए, तो उद्धव ठाकरे की ओर से संयोजक पद पर दावेदारी की गई। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव को चेहरा बनाने की मांग की गई, तो शरद पवार ने राहुल गांधी के लिए दावेदारी की। तमाम दावों और सियासत के बीच अब आपको हम कुछ बेहद दिलचस्प आंकड़े दिखाते हैं। लोकसभा की 156 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। वहां क्षेत्रीय पार्टियों की दावेदारी का आखिर क्या मतलब है? वहीं 160 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी की क्षेत्रीय पार्टियों से टक्कर है। वहां कांग्रेस की दावेदारी का मतलब नहीं बनता। 102 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन का वाकई मुकाबला है, यानी 102 सीटों पर सीट शेयरिंग का फायदा हो सकता है या नहीं होने पर नुकसान हो सकता है। हम आपको एक्सिस माई इंडिया का अनुमान भी दिखाते हैं। लोकसभा की 142 सीटें ऐसी हैं जहां पहले से गठबंधन है। 33 सीटें ऐसी हैं जहां शंका है कि गठबंधन ऐसा हो सकता है कि वहां गठबंधन हो। 205 सीटें ऐसी हैं कि जहां एकता मुमकिन नहीं है। 31 सीटों पर गठबंधन की संभावना है। 132 सीटों पर गठबंधन की जरूरत है ही नहीं। कुछ और दिलचस्प आंकड़े आपको दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से एक उम्मीदवार की बात हो रही है, 1 सीट 1 कैंडिडेट, लेकिन इसकी संभावनाएं कहां है कहां नहीं। एक्सिस माई इंडिया के अनुमान के मुताबिक 153 सीटें हैं जहां पर यह मुमकिन नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80, हरियाणा 10, आंध्र प्रदेश 25, ओडिशा की 21, तेलंगाना की 17 सीटें। 134 सीटों पर अप्रासंगिक है, यानी गठबंधन का कोई मतलब नहीं, जिसमें मध्य प्रदेश 29, राजस्थान 25, छत्तीसगढ़ 11, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, गोवा 2, कर्नाटक 28, असम 14, पूर्वोत्तर राज्य जहां से 11 है, केंद्र शासित प्रदेश जहां से 5। 88 सीटों पर संभावना कम है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, दिल्ली, पंजाब, गुजरात के तमाम राज्य हैं। 168 सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन संभव है, जिसमें बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, जम्मू कश्मीर शामिल है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद की सुरक्षा में सेंध और विपक्षी सांसदों के निलंबन पर सियासत धधक ही रही थी कि आ गई विपक्षी गठबंधन इंडिया की दिल्ली बैठक की तारीख और साथ लाई मोदी के खिलाफ एकजुटता पर पार्टियों के आपसी मतभेदों का भारी बोझ। गठबंधन बना था 2024 के चुनाव में मोदी को हैट्रिक बनाने से रोकने के लिए, लेकिन चेहरा और सीट शेयरिंग पर ऐसी उठापटक शुरू हुई कि आपसी अविश्वास को रोकना ही मुश्किल दिख रहा। बैठक की सुबह हुई नीतीश को पीएम फेस बनाने वाले पोस्टर से। पोस्टर पर लिखा था, अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते हैं तो मुझे लगता है इससे इंडिया गठबंधन को काफी फायदा होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक वही ऐसे नेता है जो काफी स्वच्छ छवि और ईमानदार छवि के नेता है। हालांकि पोस्टर लगा, फिर हटा, वहीं पर पड़ा दिखा, लेकिन इस पोस्टर में सुबह सुबह गंगा किनारे से अरमानों की ऐसी धारा बह निकली थी जो समुद्र किनारे मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना की लिखावट से मेल खाती थी। मुखपत्र सामना में लिखा था, हमारे पास प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत सारे चेहरे हैं, चॉइस ही चॉइस है, ये कहना केवल दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। इंडिया गठबंधन को एक समन्वयक की जरूरत है, एक चेहरे की जरूरत है। चेहरा कौन? मोदी के सामने कौन?
फिर कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला भी सामना के जरिए किया गया। 5 राज्यों में हुए चुनाव में 3 राज्य इंडिया ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने गंवाए। कांग्रेस जीत का केक अकेले खाना चाहती थी, इसीलिए राज्य की छोटी पार्टियों को गठबंधन से दूर रखा। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव को जानबूझकर दूर रखा गया। साथ ही कांग्रेस पार्टी को सलाह भी दे दी गई सामना के जरिए। कांग्रेस को युति का महत्व समझना चाहिए, ऐसा ही कुछ ममता बनर्जी ने भी कहा। कांग्रेस को सच्चाई समझनी होगी। But would you like an alliance with the Congress in Bengal, or have they approached you for an alliance in Bengal? Somebody must bail the cat. Somebody must bail the cat, meaning? Meaning, I don't have any problems if they have the genuine things. But Bengal, you know that they have only 2 seats. But you are open to an alliance with the Congress? I am open to talk. I am open to discuss. इंडिया गठबंधन की बैठक पर गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि किसी विपक्षी नेता में दम है तो पीएम के खिलाफ लड़कर दिखाए। अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले। चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की इस बड़ी बैठक में तमाम विपक्षी दिग्गज मंथन पर बैठे। कांग्रेस ने आज ही 2024 के लिए 5 सदस्यों की नेशनल अलायंस कमेटी का ऐलान कर दिया। कमेटी में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रसाद होंगे। लेकिन जेडीयू कह रही है कि बड़ी देर कर दी जुगत लगाते लगाते। अधीर बाबू समझा रहे हैं कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता तो करेगी ही। हमने 1 साल गंवाया है। पिछले वर्ष सितंबर में नीतीश कुमार जी सोनिया जी से और राहुल जी से मिले थे। उसके बाद पटना में हम लोगों ने असंभव को संभव करके दिखाया, लेकिन इतनी धीमी गति से हम चले हैं और हम आज भी लेट हो रहे हैं। बंगाल में हमारा स्थिति बार बार बयान हो चुके हैं, बयान करेंगे भी। हम अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जहां भी हो। कांग्रेस पार्टी अपने लड़ाई तो लड़ी रहे हैं हर जगह। हम एक घटक दल जरूर है, इंडिया की बीच हम भी एक घटक दल है, लेकिन अपना अपना पार्टी तो है। अपना अपना पार्टी की क्या रवैया है, क्या मांग है, सब मिलकर तय होगा। हालांकि विपक्ष आज से नई रणनीति का दम भर रहा है। देखिए, सारे दल यही कह रहे हैं कि हम सबको एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं की है। सारे सकारात्मक रूप में बहुत बातें हो रही है और बहुत ही अच्छा माहौल बन रहा है, क्योंकि देश अब दिख रहा है कि हम विपक्षी ताकत को और ताकत देना कितना जरूरी बन गया है। लड़ेंगे, लेकिन जरूर बिल्कुल लड़ेंगे, उसमें क्या है, हम सब साथ है और लड़ेंगे। ये जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विपक्ष पर हमलावर थे। संदेश दिया कि हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। विपक्षी विरोध में संसदीय मर्यादा भी भूल गए। विपक्षी गठबंधन में आज कुछ दल पूछ रहे हैं कि हमारा चेहरा कौन होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहले ही इस सवाल पर कई बार घेर चुके हैं। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है।